बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ आपके साथ वरीशा जुल्फिकार और मैं हूँ आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे बोल का नया सफर, बारिश का खेल, अफगानिस्तान को पैगाम, डॉलर की वापसी, चोरों की पकड़ धकड़ और हर तरफ तबाही। बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ, फौरी तौर पर कवर्स डाले गए, लेकिन अभी क्या वहां पर मौसम की सूरत हाल है और क्या मैच दोबारा शुरू हो सकता है, कितने फीसद इम्कानात हैं, हम जानेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदा एजाज वसीम बाकरी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। एजाज, बताइएगा, अभी क्या बारिश थम गई है, मैच हो सकता है तो कितनी देर में शुरू होगा? हाँ जी, यहाँ कोलंबो स्टेडियम के एरिया के अंदर जो बारिश का सिलसिला था वो रुक चुका है और तकरीबन पिछले 1 घंटे से यहाँ बारिश नहीं हुई है। और अब इम्कानात यही है कि ग्राउंड स्टाफ ने, क्योंकि यहाँ कोशिश शुरू कर दी है, कवर्स हटाने का अमल शुरू किया जा चुका है, ग्राउंड को खुश करने की कोशिश शुरू की जा चुकी है। क्योंकि पहले तो 1 घंटा तक सिर्फ इंतजार ही करते रहे कि बारिश रुक जाए। तो बारिश रुकने के बाद अब ये आसार हैं कि मैच अगले 2 घंटे में शुरू हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोबारा बारिश ना हो। अभी भी वेदर अच्छा नहीं है, बादल आसमान पे मौजूद हैं, ना तो धूप निकली है, सिर्फ बारिश रुकी जरूर है और ग्राउंड स्टाफ ने उसका फायदा उठाते हुए अपना काम शुरू कर दिया। और इम्कानात यही है कि अंपायर्स क्योंकि 2 दफा इंस्पेक्शन करेंगे, तकरीबन 1 30 मिनट बाद होगी और 1 घंटे बाद होगी। तो अगले 2 घंटे में इंडिया जो है वो अपनी इनिंग्स को पूरा करने के लिए आ सकता है। या ये भी हो सकता है कि इंडिया क्योंकि 24 ओवर खेल चुका है, तो अब क्योंकि कट ऑफ ओवर जो रिड्यूस होने हैं वो 1 घंटे बाद शुरू हो जाएंगे। यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक 4 बजे 4:30 बजे ओवर रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। अगर इंडिया को ये चांस मिल जाता है कि वो अगले 1-1.5 घंटे के अंदर इनिंग्स स्टार्ट करता है, तो फिर उनको पूरे 26 ओवर मिलेंगे अपनी इनिंग्स को मुकम्मल करने में। लेकिन अगर 1.5-2 घंटे तक मैच शुरू नहीं होता, जो कि लगता भी ऐसा है कि ग्राउंड की तैयारी में 1.5-2 घंटे लग जाएंगे अगर बारिश दोबारा नहीं होती है। 5 बजे के बाद ओवर्स कम होना शुरू हो जाएंगे और अगर इंडिया अपनी इनिंग्स इसी बारिश की वजह से मुकम्मल नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान को 20 ओवर में 180-185 के करीब टारगेट मिलेगा। लेकिन तब भी शर्त यही है कि रात को 8 बजे के बाद बारिश ना हो, क्योंकि 8 बजे के बाद दूसरी इनिंग्स के स्टार्ट होने का टाइम शुरू हो जाता है। जी ठीक है एजाज, हम आपसे मजीद भी मैच की सूरत हाल जानते रहेंगे। अभी तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको ये बताएं कि पाकिस्तान और अफगान हुक्काम के दरमियान तोरखम बॉर्डर खोलने के लिए मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हो गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ारत खारजा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पाक सरजमीन पर किसी ढांचे की तामीर कबूल नहीं। अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय इश्तियाल अंगेजी करते हुए फौजी कैंप्स को निशाना बनाया। अफगान हुक्काम ने सरहद खोलने के लिए मुज़ाकरात की अपील की थी। पाक अफगान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म, तोरखम बॉर्डर ना खुल सका। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान वज़ारत खारजा का बयान हैरान कुन करार दे दिया। रद्द अमल देते हुए कहा, पाक सरजमीन पर कोई तामीर कबूल नहीं, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। मुमताज़ जहरा बलोच का कहना था, अफगान फौज ने पुरअमन हल के बजाय बिला इश्तियाल फायरिंग का सहारा लिया। 6 सितंबर को पाकिस्तानी फौजी चौकियों को निशाना बनाया, दहशतगर्दों की हौसला अफजाई की गई, तोरखम बॉर्डर टर्मिनल के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया। 6 सितंबर को झड़पों के बाद तोरखम बॉर्डर बंद होने से सैकड़ों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। अफगान हुक्काम ने टेबल टॉक पर मामला हल करने की अपील की, ताजरों को भारी नुकसान हो रहा है। पेशावर में FC की गाड़ी के करीब धमाका, एक अहलकार शहीद और अहलकारों समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। धमाके के फौरी बाद इलाके को कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहलकारों ने घेरे में ले लिया। पेशावर धमाके के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। FC की गाड़ी के करीब धमाका हुआ और धमाके के नतीजे में एक अहलकार शहीद हो गया, जबकि 11 अफराद जिनमें अहलकार भी शामिल हैं उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। धमाके के फौरी बाद इलाके को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने घेरे में ले लिया। दीगर खबरों में हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल कहते हैं कि आईनी इश्यूज में उलझाकर अदालत का इम्तहान लिया गया। सख्त इम्तहान और माहौल का कई मरतबा अदालत खुद भी शिकार बनी। नए अदालती साल की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पुरुमीद हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल वक्त काट लिया है।
दुआ है कि मुल्क में इस्तेहकाम आए। जो वाकयात पेश आए हैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता। चीफ जस्टिस ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कहा कि तमाम साथी जजेस का मेरे साथ बर्ताव बहुत अच्छा रहा। आईनी इशूज में उलझा कर अदालत का इम्तिहान लिया गया। कई मरतबा अदालत सख्त इम्तिहान और माहौल का शिकार बनी। और उम्मीद हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुश्किल वक्त काट लिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का नए अदालती साल की तकरीब से खिताब। जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। चीफ जस्टिस ने कहा किसी ने 90 रोज़ में इलेक्शन पर इख्तलाफ नहीं किया। मुश्किल इसलिए पेश आई कि ये एक सियासी लड़ाई थी। अदालत की जिम्मेदारी ये बताना है कि आइन क्या कहता है। अदालत की भी कुछ आइनी हुदूद हैं जिनके पाबंद हैं। जो वाकयात पेश आए उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इससे अदालती कार्रवाई मुतासिर हुई। तमाम वाकयात ऑडियो लीक केस में अपने फैसले का हिस्सा बनाए हैं। दुआ है मुल्क में इस्तेहकाम आए। जब सियासी इस्तेहकाम आएगा तो अदलिया समेत हर इदारा मुस्तहकम होगा। उन्होंने कहा मेरी नए आने वाले चीफ जस्टिस से मुख्तलिफ राय हो सकती है, लेकिन नए आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काबिल तारीफ इंसान हैं। उन्होंने कहा मेरे हवाले से मीडिया में गलत रिपोर्टिंग भी की गई। गुड टू सी यू वाले मेरे जुमले को गलत रंग दिया गया। शॉर्ट एंड स्वीट जजमेंट के बारे में ऑब्जर्वेशन दी जिस पर गलत रिपोर्टिंग हुई। जो हुआ मैं उसको दरगुजर करता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा सुप्रीम कोर्ट पर अरबों रुपए का डैम फंड रखने का इल्जाम लगाया जाता है। डैम फंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी में है। अभी आपको खबर देंगे, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस दरखास्त से जमानत काबिल समाअत करार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई वकला को एतराज़ात दूर करने की हिदायत और आए कि अदालत ने समाअत 14 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस दरखास्त जमानत काबिल समाअत करार दे दी गई। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद आप देखिए। और अभी आपको बताएं कि मुल्की मईशत को नुकसान पहुंचाने वाली गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज हवाला हुंडी के जरिए खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। 15 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिकवरी की गई। छापों के दौरान 59 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए, 48 दर्ज किए गए। FIA की तफसीली रिपोर्ट वज़ीर आज़म को मौसूल हो गई है। और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 3 रुपये 50 पैसे की कमी 300 रुपये पर आ गया। वज़ीर आज़म को गैर कानूनी फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज और हवाला हुंडी के खिलाफ क्रैक दलाल पेश की गई। FIA ने 48 छापों में 59 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। और अभी आपको खबर दें, निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर नाजिब एहसन की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में निगरान वफाकी वजीर खजाना शमशाद अख्तर भी शरीक हुई हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान के पसमानदा इलाकों बिलखुसूस बलोचिस्तान और दूर अफ्तादा इलाकों के लिए किरदार अदा कर रहा है। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है कि पसमानदा इलाकों को मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह तरक्की की राह पर गामजन किया जाए। वजीर आजम की जानिब से ये कहा गया। आलमी बैंक ने 2022 के तारीखी सैलाब में भी मुतासरा लोगों की मदद की और बहाली में भी अपना किरदार अदा किया। वजीर आजम ने कहा कि मुतासरा इलाकों में जारी बहाली के काम को जल्द मुकम्मल करने के लिए ये हुकूमत हर मुमकिन इंतजामी मदद फराहम करेगी। नाजिब एहसन ने वजीर आजम को आलमी बैंक के बलोचिस्तान के पसमानदा इलाकों की तरक्की, सिंध में सैलाब मुतासरीन की बहाली के कामों और जिनीवा में आलमी बैंक की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए ऐलान की गई इमदादी रकम की फराहमी के हवाले से भी पेशरफ्त से मुतालिक तफसीली तौर पर आगाह किया। अहम खबर है, डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डिप्टी चेयरमैन नैब भी मुस्ताफी हो गए हैं। डिप्टी चेयरमैन नैब ने अपना इस्तीफा चेयरमैन ना दिया। जाती वजूहात के बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। जाहिर शाह की जानिब से इस्तीफे में ये कहा गया है। डिप्टी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया है। और अभी आपको खबर देंगे, सिंध हाई कोर्ट ने सानह बल्दिया फैक्ट्री के मुजरिम अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर चरिया की सजाए मौत के खिलाफ दायर अपीलों को मुस्तरद कर दिया है। रऊफ सिद्दीकी समेत दीगर की बरियत के खिलाफ सरकार की अपील भी खारिज कर दी गई। उम्र कैद की सजा पाने वाले शाहरुख फजल, अरशद महमूद, अली मोहम्मद की अपीलें मंजूर कर ली गई और सजाएं कलअदम करार दे दी गई हैं। सानह बल्दिया फैक्ट्री में 2 मुजरिमों की सजाए मौत करार है। इसी पर बात करेंगे। बोल न्यूज के नुमाइंदा खुरम गुलजार हमारे साथ हैं। खुरम, बताइएगा। 11 सितंबर 2012, 11 साल कबल
बल्दिया टाउन में वाक़े एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिसने 260 घरों के चिरागों को गुल कर दिया था। आज भी 11 साल गुजर चुके हैं, लेकिन यहाँ जो लवाहिकीन जमा हैं उनके गम आज भी ताज़ा हैं। इस वक्त हमारे साथ वो नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने उस बिल्डिंग से छलांग लगा के, जंप लगा के अपनी जान बचाई। और इनके साथ कितने लोग थे जो कि इस हादसे में बचे थे, किस तरह से आप ने अपनी जान बचाई आग लगने के बाद, और कैसे आग लगी, उस दिन हुआ क्या था, ये ज़रा बताइएगा। उस दिन हम लोग सुबह ड्यूटी पे आए, हम लोग काम कर रहे थे तो एकदम ब्लास्ट हुआ और एकदम अंधेरा हो गया और चीखों पुकार के आवाज़ें आने लग गई। तो हम गेट की तरफ हम लोग भागे अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे आग की तपिश और लिफ्ट के पास से आग लगी तो आगे गेट के बाद हम पहुँच नहीं सके। तो हम लोग रिटर्न बैक साइड पे आए तो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था। दो शहरों ने मिलकर वो एग्जॉस्ट फैन को हम लोगों ने तो तोड़ा और फिर बाहर गाड़ियों वालों को चीख के मदद मांगी। तो एक ट्रक वाले ने जो है ना रस्सा फेंका तो उसको हम लोग बांध के मैंने दो शहर सारे बाहर आए, जिसमें मैं उसमें ज़ख्मी हूँ। मेरी जो आवाज़ है, दिमाग की रगे, सब इसी आज से मेरे साथ ये मसला हुआ। जी बिल्कुल, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने अपने 9 दोस्तों के साथ उस रोज़ जो है वो उस एग्जॉस्ट फ़ैन की जगह से निकल के अपनी जान बचाई थी और हादसे में ये ज़ख्मी हुए थे, जिससे इनके जिस्म के कुछ आज़ा जो है वो मुतासिर हुए और उनके गुलजार। और अब आपको खबर देंगे बोल के नए सफर का आगाज एशिया पाक के साथ। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत हो गए। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान ने मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बोल के नए सफर का आगाज हो चुका है एशिया पाक के साथ। बोल नेटवर्क का इंतजाम अब एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया है। पुरानी और नई इंतजामिया के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत भी हो गए हैं। नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती और डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान ने मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नई इंतजामिया, नया जोश, नया वलवला। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप के साथ बोल के नए सफर का हो गया आगाज। मौजूदा और पुरानी इंतजामिया के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। नए चेयरमैन और सीईओ ने मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया। डिप्टी सीईओ जमील अहमद खान का भी मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार आज़म जाहिर किया। बोल टीवी नई क़यादत के ज़ेर इंतजाम वलवले जोश के साथ सफर जारी रखेगा। बोल नेटवर्क मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तानियों के लिए मारूफ न्यूज और तफरीही चैनल्स चलाता है। मीडिया प्रोडक्शन सहूलियात के साथ बोल नेटवर्क हम असर मीडिया ग्रुप्स में एक मुनफरिद मुकाम रखता है। जदीद मीडिया टेक्नोलॉजी के जरिए मुतादिद नशरियाती और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आलमी रसाई रखता है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के दफातर कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में है। एशिया पाक पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई, बिजली, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक और टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी कर चुकी है। बोल नेटवर्क के नए चेयरमैन और सीईओ समीर चिश्ती एशिया और मिडिल ईस्ट के तजुर्बाकार टेक्नोलॉजी सरमायाकार हैं, जिन्होंने स्पार्क लैब के जनरल पार्टनर के तौर पर जिंदगियों और माशरों को बदलते और मईशतों को आगे बढ़ते देखा। उनका आज़म है कि इस किस्म के मौके तमाम पाकिस्तानियों को आगे बढ़ने के लिए लाजमी मिलने चाहिए। स्पार्क लैब चीन, कोरिया, सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक में 500 से ज़ायद टेक्नोलॉजी कंपनीज में सरमायाकारी कर चुकी है। दौरे हाजिर में आलमी सतह पर डिजिटल टेक्नोलॉजीज, टेली कम्युनिकेशन और मसनूई जहानत में हैरत अंगेज पेशरफ्त हो रही है, जिसके असरात कंटेंट की तख्लीक से लेकर न्यूज, एंटरटेनमेंट, गेमिंग, म्यूजिक, तालीम, कम्युनिकेशन में महसूस किए जा रहे हैं। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट एक मोतबर सरमायाकार कंपनी है जो मुल्क में बिजली, ट्रांसपोर्ट समेत दीगर शोबों में सरमायाकारी करती है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट की ज़ेरे निगरानी बोल तरक्की की नई मंजिलें उबूर करेगा। बोल नेटवर्क की नई क़यादत वादा करती है कि कंटेंट की तश्कील और तकसीम के ताकतवर ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे ताकि हम सब मिलकर सिखाएं और मिलकर सीखें।
अपने नाजरीन को बाइख्तियार बनाया जाएगा ताकि वो अपनी कम्युनिटीज के अहम मसाइल को उजागर कर सकें। बोल नेटवर्क पाकिस्तानियों को अपना कंटेंट बोल स्टूडियोज में रिकॉर्ड करने की सहूलत फराहम करेगा ताकि उससे बोल के सैटेलाइट चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पेश किया जा सके। नई इंतजामिया का अज़्म है कि यकीनी बनाया जाएगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। एक साथ मिलकर हम मजीद जानेंगे और करके दिखाएंगे ताकि हम ज्यादा आगे जा सके। बोल नाजरीन, मुश्तहरीन, मौजूदा और मुस्तकबिल के मुलाजमीन को साथ चलने की दावत देता है। और इसके साथ ही बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bull News Headquarters। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।